वेलकम टू रिया दीदी के ट्यूशन गाइस। और आप देख रहे हैं रिया दीदी का ट्यूशन वाला चैनल। और आज मैं 10th क्लास के में जो 7th चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। एंड ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि फाइनल में आने के फुल चांसेस है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 5 है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दो बिंदु बनाना, ए और बी। ये दो बिंदु है। इस बिंदु के निर्देशांक है 4 और 9 ए, और इसके 1 और 0। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 5 गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्योंकि इसने बोला है दूरी मतलब डिस्टेंस निकालना है। सो ए बी का जो डिस्टेंस है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो अगर जो a के निर्देशांक दिख रहे हैं वो उसमें से x1 y1, दूसरा x2 y2, ये हमारा ये वैल्यू होता है। तो चलो समय वेस्ट नहीं करते, वैल्यू पुट करते हैं। ए बी, अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1। ये वाला माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। फिर ये वाला माइनस y1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर। अब ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितना है 5। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 4 में से 1 गया, -3 का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस का 1 माइनस का वहां क्या होगा माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन है चिपका दो। सेम प्लस 0 में से -a गया, -a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दूंगी मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब इधर भी स्क्वायर कर दो। और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस में a का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायरिंग करना क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों साइड करना था। ओके, इस स्क्वायर से इसका रूट गया, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में a का स्क्वायर। अब 9 उधर जाएगा तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। 25 में से 9 गया, कितना बचा 16 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब देखो 16 है, कुछ नहीं, ये जो स्क्वायर है ना उधर जाता है तो प्लस माइनस और घर जाता है, प्लस माइनस घर के साथ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो, और बेचारा बेचारा 16 अंदर इज इक्वल टू ए। अब देखो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस इज इक्वल टू ए, स्क्वायर से रूट गया तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई +4। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिंदु इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर बोले मूल बिंदु मतलब स्टार्टिंग हम करेंगे 0 से। कहां से 0 से, मतलब हमारे पास अगर दो बिंदु के बीच की जो दूरी है अगर मुझे निकालनी है जिसमें से एक बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु होते ही 0 0 लिख दो। मूल बिंदु मतलब 0 0, रट्टा लगा लें इस बोर्ड को। और -15 और 12, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर ये a है और ये b है तो ये x1 और ये y1, ये x2 एंड y2। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें सिखाया दूरी निकालने का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल ब्रैकेट। अब ए बी, अब देखिए गाइस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -15। ठीक है, ये बीच में माइनस और x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस, फिर देखो ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है 12, फिर ये वाला बीच का माइनस और y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। अब ये ए बी इज इक्वल टू, अब देखो 15 में से 0 गया, -15 में से 0 गया तो -15 का होल स्क्वायर, प्लस से 12 में 0 गया 12 का होल स्क्वायर। अब ए बी, देखो गाइस गणित में तुम्हें ये पता होना चाहिए किसका मल्टीप्लाई ये होता है, ये है। देखो 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225, प्लस 12 का तो 144। अब ए बी, अब इसमें इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 6 और 1 6,
और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? अब अगर रूट में कोई वैल्यू है और उसका अगर आपको रूट से बाहर नहीं निकालना आ रहा तो कुछ नहीं करना, आपको 369 इसका आंसर लिख देना और ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु इस और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब गाइस अगर हमारे पास दो बिंदु है, पहले बिंदु का नाम ए रख लो, दूसरे का बी रख लो, इसकी वैल्यू है 4 और -1, इसकी वैल्यू है -2 और -3। ठीक है, और ये किसी बिंदु ओ पे कट कर रही है किसी रेशो में, और उस रेशो की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2:1। तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब जो ये एक्स एंड वाई है ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो पहले हमें मेंशन करने का कौन सी किसकी वैल्यू है, तो ये होगा x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, और ये इसको ये होता है m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू होती है, ये x एंड y है। तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, चलो मैं यहाँ लिख देती, फॉर्मूला आगे सॉल्व कर दूंगी। देखो जो हमारा ये वाला जो x होता है, ये वाला x, वो निकालने का फॉर्मूला होता है m2 m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और जो ये y वाला निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब कुछ नहीं करना, आपको ना इसके ऊपर इसकी वैल्यू रखनी है। अब इसकी वैल्यू मैं आपको यही इसके नीचे करके दिखाती हूँ। अब क्या करना है आपको, देखो x, ये x है, ओके, इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसके बीच में हो रहा मल्टीप्लाई। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, फिर ये वाला प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1, इन दोनों के लिए कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x1 की 4, ओके, अपॉन में m1 की वैल्यू 2 प्लस में 1। अब सेम ये y निकाल, यहाँ कॉमा डाल दो, y निकालने का फॉर्मूला m1, अब m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ठीक है, इन दोनों के लिए कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, सो ब्रैकेट में -3, फिर बीच में प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास m2 की वैल्यू 1, इन दोनों में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 अपॉन में m1 की वैल्यू 2 प्लस में 1, गॉट इट। अब क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर दी, अब वही कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा, 2 2 जा 4, सॉरी मैंने 2 लिखा था, ठीक है, फिर ये वाला प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में इसको जोड़ोगे तो 3, y इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई -6, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस ये -1 अपॉन में 3। अब x प्लस का माइनस का कैंसिल, ऊपर बचा 0/3, और y इज इक्वल टू -6 प्लस -1 अपॉन में 3, इसको इससे डिवाइड करोगे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करो आंसर 0, सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 7 अपॉन में 3, तो हमारी y की वैल्यू ये आई और x की वैल्यू ये, समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, ये बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा को एक अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करता है, करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखिए आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ। लेट्स सपोज ये दो बिंदु है और ये ए है और ये बी है, ओके, हमारे पास ए के निर्देशांक है 3 और 4 और दूसरा हमारे पास -4 और 7, कह रहा है कि इसको जब ये किस अनुपात में, हमें अनुपात नहीं पता, ये रेशो नहीं पता, तो हम m1 रेशो m2 लिख देते हैं, ठीक है, ये रेशो किस, पहले तो हमें रेशो निकालना है, और जो निर्देशांक है ये जो है ना y अक्ष पे विभाजित कर रहा, y अक्ष, तो गाइस यहाँ पर ट्विस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ समझा रही हूँ, y अक्ष या फिर x अक्ष,
देखो हमें ना वैल्यू निकालनी थी एक्स और वाई की, ठीक है, इसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की। लेकिन जब बोले एक्स अक्ष तो तुम्हें खुद से वाई की एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और वाई को एज इट इज। और अगर बोले एक्स अक्ष तो हमें एक्स की वैल्यू एक्स रहने देना है और वाई की वैल्यू खुद से 0। ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है, जितना कि सांस लेना, तो इसे करना बहुत जरूरी है। ओके, सो तो मतलब हमारे पास बोला है वाई अक्ष, मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई, ठीक है, सब कुछ हमारे पास पता चल गया। इसका मेंशन करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है एंड y2 है, ये m1 m2 और ये x एंड y, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ, जो ये वाला x है वो निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ओके। और जो ये वाला y है वो निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। देखो ये दो तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। कई बार बोलेगा कि बस इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करेंगे। अब इनमें से कौन सा सॉल्व करना है वो किससे पता चलेगा, जिसमें इन दोनों में से किसी की वैल्यू गिवन होगी। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू गिवन होगी हम उस वाले प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू गिवन है तो हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, m1 की वैल्यू नहीं पता तो m1, इन दोनों पे जब कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, x2 की वैल्यू हमारे पास -4, फिर ये वाला प्लस m2 की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, इन दोनों पे जो कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई, और x1 की वैल्यू 3 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है, ये कर लिया। अब जो ये वैल्यू है नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m1 प्लस में m2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 प्लस में व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 तो 3m2। अब देखो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आता है, तो इधर तो 0 हो गया, ये हो गया -4m1 प्लस में 3m2। अब देखो यहाँ देखो जो रेशो है, यहाँ लिखा m1 रेशो m2, इसको हम लिख सकते हैं m1 अपॉन में m2, ठीक है, मतलब ऊपर क्या m1 नीचे क्या m2। ऐसे ही हमें m1 को इस साइड लाना है, ये माइनस इधर आके प्लस 4m1 इज इक्वल टू 3m2। अब देखो क्योंकि अभी मैंने बताया कि m1 को ऊपर रखना है, मतलब m1 तो ऊपर रहेगा, मतलब ये m2 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा m1 अपॉन में m2, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई था, इधर क्या बच गया 3, ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, तो हमारे पास m1 अपॉन में m2 मतलब जो रेशो आया हमारा, जो हमारा रेशो आया वो क्या आया 3:4। देखो कई बार तो रेशो पूछता, अनुपात पूछता, हम निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला ना विभाजित करने वाले निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब जो हमारे ये निर्देशांक है ना, ये वाला एक का तो 0 एक का y, इस y की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो ये तो तब सॉल्व करना है, यहाँ तक तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर निर्देशांक बोले मतलब हमें ये जो वैल्यू है इसमें पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू, दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2, m1 की वैल्यू 3 इंटू में y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस में m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, इन दोनों में कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इंटू में भी 4 अपॉन में m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस में 4, y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 और इसको करेंगे 16, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 और ये 3, तो 37/7। तो मैंने बस 3 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ऐसे 3 करके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगी, वो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय।